हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक हैं। तो हम आज बताने वाले हैं क्वेश्चन बैंक। आखिर क्वेश्चन बैंक पढ़ना क्यों जरूरी है? आखिर टॉपर बच्चा ही टॉपर क्यों बनता है? हम लोग क्यों नहीं बन सकते? आप लोग भी बन सकते हैं। एक ऐसा है कि टॉपर बच्चा टॉपर इसलिए बनता है कि वो एक स्टेटस चीट बनाता है। क्या बनाता है? स्टेटस चीट, जो आप लोग नहीं फॉलो करते, उसको आप लोग भी फॉलो कीजिए तो आप लोग भी टॉपर बनिए। तो आज मैं उसी के बारे में बताने वाली हूँ, स्टेटस चीट। तो देखिए, स्टेटस चीट 3 भाग में बांटा है। 3 भाग में उसको हम बांटते हैं। तो सबसे पहले है स्मार्ट सेगमेंटेशन। क्या है स्मार्ट सेगमेंटेशन? तो उसको हम 3 भाग में बांटते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है उसमें इजी क्वेश्चन, जैसे हो गया ऑब्जेक्टिव बैंक, यानी जितने भी क्वेश्चन बैंक में इजी क्वेश्चन है उसको हम डेली प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? डेली प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन बैंक उल्टाइएगा, उसमें जितना भी इजी क्वेश्चन है उसको आप डेली, आप लोग मेहनत कीजिए। बस 3 मंथ 4 मंथ ही बचा, अच्छे से मेहनत कीजिए, ठीक है। उसमें क्या लिखे? डेली प्रैक्टिस किया कीजिए। 2 कीजिए, 2 नहीं 4 कीजिए, लेकिन डेली कीजिए, छोड़िए नहीं। और ऐसा प्रैक्टिस कीजिए कि एक दिन में हमको याद हो, जितना हम पढ़े उतना याद है। तो देखिए, क्या इजी क्वेश्चन। और दूसरा है मॉडलिटी क्वेश्चन। मॉडलिटी मतलब होता है, जैसे हो गया, जैसा जब ले लेते हैं मानव जन्म, उसमें ऐसा क्वेश्चन होता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना ऑब्जेक्टिव, पढ़े थे ना 10th में, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ऐसा है। तो होता है मॉडलिटी क्वेश्चन में होता है, जैसे हो गया शुक्राणु का निर्माण। तो विषण में होता है शुक्राणु से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो LH हार्मोन। तो आप लोग बोल सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग, तो क्या लिखे? रिवीजन के टाइम, यानी रिवीजन के टाइम करना है आप लोग को ऐसा क्वेश्चन लिख के और रिवीजन करना। उसके बाद है थ्योरी, यानी लॉन्ग क्वेश्चन। क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन। तो क्या लिखे? एग्जाम से पहले फोकस, यानी लॉन्ग क्वेश्चन पे आप लोग फोकस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आखिर लॉन्ग क्वेश्चन जैसे हो गया डायग्राम हो गया, ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, ये सब पर आप फोकस कीजिए। और दूसरा हम लिखेंगे मंथली स्टडी फार्मूला, यानी हर एक महीना में कौन सा कॉन्सेप्ट लाना है। तो देखिए, सबसे पहले मंथ में 3 से 4 मंथ बचा हुआ है ना, तो सबसे पहले मंथ में है कॉन्सेप्ट, यानी इजी क्वेश्चन। तो सबसे पहले मंथ में आपको कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए, आखिर इजी क्वेश्चन कौन कौन सा है, यानी पूरा जितना भी इजी है, यानी बार बार जो क्वेश्चन आता है। जैसे देखिए, क्वेश्चन बैंक में हर एक बार क्वेश्चन पूछा है, जो बार बार जो क्वेश्चन आता है वो आपको कॉन्सेप्ट हो जाना चाहिए। जैसे हमें अभी भी पता है कि कौन सा क्वेश्चन बार बार आता है, हम भी बनाते थे, बार बार क्वेश्चन वो आता था। आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। हम हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन बनाते, मेरे पास अभी भी वो क्वेश्चन बैंक का कॉपी है। हर एक सब्जेक्ट का, हर एक जो भी सर पढ़ाए थे, हर एक सब्जेक्ट का मैं क्वेश्चन बैंक बनाती थी, ठीक है। और अभी भी मेरे पास वो कॉपी है। जैसे देखिए, क्या है कॉन्सेप्ट, हम क्या बताएं? क्वेश्चन कॉन्सेप्ट इजी क्वेश्चन, आप लोग को पता चल जाएगा आखिर इजी क्वेश्चन कौन कौन सा है। उसके बाद दूसरे मंथ में रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन। रिवीजन क्या है? मॉडलिटी क्वेश्चन। क्या हम बताएं? मॉडलिटी मतलब होता है जितना भी क्वेश्चन, पहला में रिवीजन करना है, पहला में कॉन्सेप्ट, जितना भी इजी क्वेश्चन है वो आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा। उसके बाद दूसरे मॉडलिटी क्वेश्चन, रिवीजन। क्या करना है? रिवीजन। पहले तो यहाँ लिख लेना है सबको एक साथ, उसके बाद आपको प्रत्येक दिन आप लोग को पढ़ना है। आप लोग भूलिएगा नहीं, याद रहेगा। उसके बाद है मॉक टेस्ट। अब ये मॉक टेस्ट क्या होता है? देखिए, थ्योरी क्वेश्चन। मॉक टेस्ट मतलब होता है जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन है उसको आप देखिए, उसका आंसर आप अपने मन से कैसे लिख रहे हो। आपको मॉक टेस्ट, जब टेस्ट देते हो मतलब सब चीज़ बंद कर दीजिए, उसके बाद आप वो क्वेश्चन का आंसर दीजिए अपने समझ से, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं मॉक टेस्ट। आप यहाँ जब लिख लोगे अपने मन से तो एग्जाम में आप लिख सकते हो, कोई आपका नंबर काटने वाला नहीं होगा, ठीक है। अगला देखिए है एक्टिविटी रिकॉर्ड एंड सेल टेस्ट। क्या है?
एक्टिविटी रिकॉर्ड एंड सेल्फ टेस्ट। इसका मतलब अब क्या, तो इसका मतलब देखिए क्या था, 30 मिनट में सिलेबस, 30 मिनट में सेल्फ स्टडी। तो 30 मिनट में सेल्फ स्टडी कैसे करें, जैसे देखिए तो हम क्या बोले, टॉपर बच्चा टॉपर कैसे बनते हैं, तो वो तो क्वेश्चन बैंक बनाते ही हैं, लेकिन वो अलग से अपना दिमाग, अपना सेल्फ स्टडी 30 मिनट देते हैं। यानी जैसे अलग अलग बुक से क्वेश्चन निकालेगा, अलग अलग बुक से क्वेश्चन निकाल के उसका आंसर अपने मन से लिखता है। हम क्या बताए थे, अपने मन से क्वेश्चन लिखेगा, ठीक है। जैसे इतना दिन आप पढ़े और कुछ तो जानते होंगे इसके बारे में, उसके बारे में, ठीक है, तो आप अपना मन से तो लिख सकते हो। अगर नहीं लिख सकते हो तो आप पढ़ने बैठिए, मेहनत कीजिए, ठीक है। तो देखिए हम क्या बताएं, 30 मिनट में टॉपर बच्चा जो होता है वो क्वेश्चन बैंक तो बनाता ही, लेकिन 30 मिनट वो एक्स्ट्रा टाइम लगा के अपना क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन लिख लेगा, हर एक बुक, कोई भी सा बुक को लेके क्वेश्चन लिखेगा, उसका आंसर अपने मन से देगा। तो इसी को हम बोलते हैं एक्टिविटी रिकॉर्ड एंड सेल्फ टेस्ट। इसको हम बोलते हैं टेस्ट, अपने मन से। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए और 90+ लाइए, ठीक है। आप लोग भी टॉपर बन सकते हो, डरना नहीं है, ये फोकस कीजिए और आप लोग भी टॉपर, ठीक है। तो आज के क्लास में मिलते हैं अगले क्लास।